सीते नगरवासी सब भी सीता माता के चरण में गिर गए। निज चरणन की भक्ति सीते मुझे दे दो। निज चरणन की भक्ति सीते मुझे दे दो। निज चरणन की भक्ति सीते मुझे दे दो। निज चरणों की भक्ति सीते मुझे दे दो। वाणी में भी सखी सीते हमें दे दो। सीते हमें दे दो। वाणी में भी सखी सीते मुझे दे दो। सीते मुझे दे दो। किसी जग से क्या लेना, मैं जग का सताया हूँ। किसी जग से क्या लेना, किस जग का सताया हूँ। ठुकरा के दुनिया को तेरी शरण में आया हूँ। ठुकरा के दुनिया को तेरी शरण में आया हूँ। तेरी शरण में आया हूँ। तेरी शरण में आया हूँ। गुणगान करूं तेरा, गुणगान करूं तेरा। ओ ज्ञान मुझे दे दो। ओ ज्ञान मुझे दे दो। वाणी में भी सखी सीते हमें दे दो। सीते हमें दे दो। तेरे नाम की वो मस्ती मुझ पर भी चढ़ जाए। तेरे नाम की मस्ती मुझ पर भी चढ़ जाए। पल पल तेरा नाम जपूं और उल्फत बन जाए। पल पल तेरा नाम जपूं जो उल्फत बन जाए।
रहो पीकर, खामोश रहो पीकर, वो जाम हमें दे दो, जाम हमें दे दो। देखो क्या करें। वो जाम, जाम का अर्थ है जो दारू पीता है और दारू पी के जो नशा में आता है, और जो नशा दारू में है, ध्यान देना, अरे उस दारू में क्या रखा है। अगर आप सच्चे इंसान हो तो दारू का नशा पचाया तो क्या पचाया। आप एक बार गम पी करके दिखा दो तो मैं मान लो सच में आप इंसान हो। गम को पियो, पीना है तो गम को पियो, परंतु दारू शराब मत पियो। दारू शराब पियोगे तो हॉस्पिटल पहुंच जाओगे, नरक में जाओगे, और गम पियोगे तो आप सीधा बैकुंठ को ही चले जाओगे। श्रोताओं, खामोश रहो पीकर, खामोश रहो पीकर, यह जाम हमें दे दो, यह जाम हमें दे दो। पानी में भी सकी सीते हमें दे दो, सीते हमें दे दो। में भी सके सीते हमें दे दो, सीते हमें दे दो। तो जैसे ही सीता माता के चरण में गिर गए सब, और सब कोई निवेदन करने लगे, और माँ सीता इनके निवेदन को सुन करके माँ सीता रोने लगी। बोले भैया अब आप डोली को उठाओ भैया, और डोली उठ जाएगा। अर्थात माँ सीता का मन भी नहीं हो रहा था कि मैं जनकपुर को छोड़कर जाऊं, अपने घर को, अपने जन्म स्थान को, अपने माँ और पिता को छोड़कर जाऊं। इनके अंदर में ऐसा मन नहीं हो रहा था, इस कारण से भी वो डोली नहीं उठ रहे। इसलिए करुणा होकर के माँ सीता मांगी, जे नाथ अगर हम बैकुंठ जाएं, मेरे जाने से पहले मेरे ये नगरवासी बैकुंठ जाना चाहिए, ये मांग किए। इसके बाद माँ सीता बोली भैया आप डोली उठाओ, आपका ये डोली उठ जाएगा, आप उठाओ। जैसे ही कहा डोली को उठाए सुरताओं, तो वो डोली फूल के जैसा हल्का हो गया, और सब कोई सीता माता का जयकारा लगाते हुए डोली को उठाए और बाराती आगे चले। जनकपुर वासी चित्रपट के समान, जैसे मूर्ति ना हिलता है, ना चलता है, ना कुछ बोलता है, उसी प्रकार से जनकपुर वासी चित्रपट के समान हो गए, और सबके आंखों से केवल अश्रु बिंदु की धारा बह रहा है। सब कोई रो रहा, और उनके पीछे पीछे महाराज जनक जी जा रहे हैं। महाराज जनक जी को नहीं रहा गया बेटी का वियोग, तो बेटी भी जा रही है, और उनके पीछे पीछे महाराज जनक जी भी जा। तो कुछ दूर आगू जाने के बाद महाराज दशरथ जी पीछे पलटकर जैसे ही देखे, तो देखिए महाराज जनक जी यहां तक आ गए हैं। रथ को रोके भैया, जरा रथ को रोको। महाराज दशरथ जी उतर कर और महाराज जनक जी को बोले, हे राजन, अब काफी दूर आप आ चुके हैं, इसलिए ऐसा करो आप वापस चले जाइए। तो महाराज जनक जी बोले, हे महाराज, हाथ जोड़कर विनती है,
चलो कुछ दूर में और छोड़ दूं आपको। महाराज जनक जी रोते जा रहे हैं बेटी का वियोग में। और महाराज दशरथ जी रथ पर चढ़े। इसके बाद जैसे ही आगे बढ़े तो काफी दूर चले आए। और महाराज जनक जी इधर से जा रहे थे, एक शिला में ठोकर लगे चरण में, तो महाराज दशरथ जी धड़ाम से जमीन पे गिर गए और पुत्री के वियोग में वो जमीन पर गिर गए। और बेटी बेटी करते हुए जा रहे हैं, सीते सीते करते हुए। और शरीर में, इस सिर में चोट लगे, रक्त बह रहा है, फिर भी महाराज जनक जी को कोई होश नहीं, जा रहे हैं। और शरीर में धूली लिपटा हुआ है। इसके बाद महाराज दशरथ जी फिर रोके, जैसे देखे तो रथ को रोक दिए। बोले भैया जरा रथ को रोको। गुरु वशिष्ठ को बोले गुरुदेव आप रुक जाइए। वहां पर रथ को रोका गया। ध्यान देना, यहाँ पर गोस्वामी जी लिखे हैं, बहुरी बहुरी कौशलपति कहे, जनक प्रेम बस फिरई न चाही। बार बार कहते हैं आप घूम जाओ, परंतु महाराज दशरथ जी घूमते नहीं। ये महाराज जनक जी तो वहां पर रथ को रोके, डोली भी रुक गए। मां सीता मन में सोची भाई इतना दूर आ गए, डोली क्यों रुके, क्या कारण। मां सीता झांक करके, ध्यान देना, वो झांक करके पर्दे से जैसे ही देखी मां सीता, तो महाराज जनक जी के ऊपर दृष्टि पड़ी। मां सीता रोते हुए, चारों बहन रोते हुए, पिता पिता करते हुए जाकर पिता के चरण में लिपट गए। पिता पिता करते हुए चरण में लिपट गए और बोले हे पिताश्री, आप मेरे वियोग में आप इतना दूर तक चले आए और ये आपके सिर से रक्त बह रहा है, आपके शरीर में इतना धूलि बैठ गया है, हे पिताश्री आप होश में आए। महाराज जनक जी बोले बेटी ये रक्त क्या, मेरे सीने में वो दर्द है जो मैं तुझे बता नहीं सकता, और इसी दर्द के कारण बेटी मेरा जैसे लगता है मेरा प्राण निकल जाएगा। कभी कभी पिता अपने शरीर को भी त्याग देते हैं बेटी के वियोग में। बेटी जा रही है, कई स्थान पर सुनने को मिलता है जे पिता अपने पुत्री के वियोग में शरीर का ही त्याग कर देता है, अर्थात उनका प्राण बेटी में लीन हो जाता है। बोले बेटी आप क्षमा करना, हम इतना दूर तक आ गया। तो इतने में मां सीता का दृष्टि पड़े, महाराज जनक जी के साथ पृथ्वी माता वो गौ का रूप धारण करके गई। वो भी अपनी बेटी को छोड़ने के लिए जा रही थी। ध्यान देना, जो जा रहे थे छोड़ने के लिए, सीता माता का दृष्टि पड़ा। सीता माता मन में सोची अरे ये तो वही गौ माता है जो कि हमें बचपन में दूध पिलाया करती थी, स्वयं पृथ्वी माता गौ का रूप धारण करके। और ये माता यहाँ, ध्यान देना, आपके घर में जो गौ माता है वो गौ माता कोई दूसरा नहीं, वो गौ माता स्वयं पृथ्वी माता है। पृथ्वी माता फल के रूप में आती हैं, ध्यान देना, फल के रूप में आती हैं और आपके शरीर को पुष्ट करते हैं। इसके बाद फिर आपके शरीर को पुष्ट करने के लिए गौ माता के रूप में आती हैं। और ध्यान देना, आपकी माता आपको 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना तक दूध पिलाएगी। उसके बाद क्या माता दूध पिलाती है? नहीं। कौन माता आपको पिलाती है? वो गौ माता है। आपके शरीर को पुष्ट करने के लिए स्वयं गौ माता, ध्यान देना, पृथ्वी माता गौ माता के रूप में प्रकट होकर के और आपके शरीर में बल देता है श्रोताओं। और वो गौ माता को आप क्या परिचय देते हो मालूम है? गौ माता को क्या परिचय देते हैं उसके बदले में? जब वो दूध देना बंद कर देती हैं, एक कसाई के हाथों उनको कम रुपया में चंद पैसों खातिर वो गौ माता को आप भेज देते हैं। शायद आपको ये मालूम नहीं,
कि कसाई उनको क्या करते हैं, गौ माता को ले जाकर रस्सी से बांध देते हैं, उसके बाद मुंगरा से उन गौ माता को पीटते हैं। बेरामी से गौ माता को पीटते हैं। गौ माता प्राण बचाने के लिए कभी इधर भागती है, कभी उधर भागती है। गौ माता इतना व्याकुल होकर के रोती है और अपने बच्चों को याद करती है, बेटा क्या तू मुझे दूध का यही सिला दिया, तुझे हमने दूध पिलाया और बेटा चंद पैसों खातिर आज बेटा तू मुझे भी भूल गया और एक तू कसाई के हाथ हमको बेच दिया। इस प्रकार से उसके बाद उसके ध्यान देना, गौ माता को क्या करते, पहले पीटते हैं और पीटने के बाद चमड़ा ढीला होता है। एक ऐसा मशीन है, गौ माता को पीटते जाते हैं, गौ माता दौड़ते जाती हैं प्राण बचाकर, परंतु वो प्राण बचता नहीं। एक ऐसा मशीन है, मुख के पास से वो मशीन भिड़ता है और पूरे जीवित अवस्था में पूरे चमड़ी को श्रोताओं से खींच लेता है। गौ माता रोते रहते, हे पुत्राओ ये आपने क्या किया, आज मैंने तुझे दूध पिलाया, मेरा शरीर काम नहीं कर रहा है और तू मुझे कसाई के हाथ बेच दिया, यही मेरे दूध का आपने सिला दिया। इस प्रकार से गौ माता रोती है। याद रखना, जो गौ माता को कसाई के हाथ बेचता है उसे 7 जन्म तक, ध्यान देना, उसे 7 जन्म तक उनके घर में अकाल मृत्यु का ही श्रोताओं सामना करना पड़ता है। अकाल मृत्यु उसके घर में बराबर होगा। कई व्यक्ति हमें कहता है, बाबा मेरे घर में अकाल मृत्यु होता है, मेरा पति मर गया, मेरे पुत्र मर गए, जवान जवान मर गए। क्यों? इनका मुख्य कारण है कि आप गौ माता को कसाई का हाथ बेचे हैं, इस कारण से आपके यहाँ बराबर अकाल मृत्यु होता है। और ध्यान देना, अगर गौ माता का मृत्यु हो गया तो याद रखना, कहीं जमीन पे ले जाकर उसे गाड़ दो, सम्मान के साथ उसको गाड़ दो। अगर आप उनको जमीन में गाड़ देंगे सम्मान के साथ, प्रतिष्ठा के साथ, तो याद रखना जब आप ऐसा करोगे तो आपका विद्वता बढ़ेगा, आपका धन बढ़ेगा और ज्ञान में वृद्धि होगा। श्रोताओं, कभी आप विधवा नहीं होगे, ना आप विधवा होंगे, सदा सब कोई स्वागत रहेंगे। ये गौ माता का आशीर्वाद रहता है। गौ माता तो इतना कहते हैं, बेटा मेरा शरीर अगर काम नहीं करता है तो आप एक काम करो बेटा, हमें भोजन भी मत दो, हमें तेरा भोजन नहीं चाहिए, हमें छोड़ दो। हम बेटा तेरे घर के अगल बगल में घास चर करके जल पी करके हम जिंदगी निर्वाह कर लेंगे, परंतु बेटा तेरे नजरों से हम दूर हम नहीं होंगे और ना मैं तुझे अपना नजरों से दूर होने दूंगा। इस प्रकार से गौ माता संबोधित करती है। और गौ माता सीता माता के हाथ में चुमन किए, मुख में चुमन किए गौ माता, और रो रहा है। गौ माता रोती है, अश्रुबिंदु जमीन में गिर रहा है। सीता माता कई प्रकार से समझाई, अंत में गौ माता कहने लगी, बेटी